गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पग बंधन किए नाश विघ्न अनेक। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभान सुता देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया। वाञ्छा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चार जुगन में भक्त जी तिनके पद की धूल सर्वस सिरधर राखियो मेरी जीवन मूल। श्री राधा रमण बाधारण मंगल करण श्री श्याम कृपा करो मम हिय बसो प्यारे श्याम श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आय के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। मैं तो ब्रज रतन थर बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब भोलो राधे श्याम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, रामायण से पाठ है
25 दोहा से बालकांड दोहा नंबर 25। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़े हैं। ये वरदान देने वालों को ही वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से राम नाम को सार रूप से चुन करके ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज मंगल मंगल राशि। सुख सनकाद सिद्ध मुन जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के ही प्रसाद से शंकर भगवान अविनाशी हैं, क्योंकि वह भगवान का नाम जाप करते हैं। राम 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 सदैव रटते रहते हैं। और शंकर भगवान का अमंगल वेश है। अमंगल वेश वाले होने पर भी वो मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण ये सभी नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। इन सब ने भगवान का नाम जाप किया और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और हरि को हर प्यारे हैं। और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। ये नाम का ही प्रताप है, क्योंकि नारद जी सदैव भगवान का नाम जाप किया करते हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। यानी भगवान का नाम जाप करके ही प्रहलाद को भक्त शिरोमणि की पदवी प्राप्त हुई। और किस किस ने भगवान का नाम जाप किया? ध्रुव सगलान जप्यो हर नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। ध्रुव जी ने ग्लानि से यानी कि विमाता के वचनों से दुखी होकर के सकाम भाव से भगवान के नाम का जाप किया और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान
ध्रुवलोक प्राप्त किया। और हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके, भगवान के नाम का स्मरण करते श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। राम जी उनके ऋणी हैं। अपत अजामिल गज गन काऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम रस कहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। नाम राम को कलप तरु, कल कल्याण निवास। जो सुमरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ गिरि बिहारी। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, कल्पतरु किसे कहते हैं, यानी ऐसा वृक्ष, उस वृक्ष का नाम है कल्पतरु, जिसके नीचे बैठ करके जो भी पदार्थ हम मांगेंगे, जो भी वस्तु हम मांगेंगे, वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो कलयुग में भगवान का नाम कल्पतरु का काम करता है। जय वीर जय। कलयुग में राम का नाम मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है। भगवान के नाम से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और सांसारिक जो भी पदार्थ हम चाहें, जो भी हमारी मन की कामना हो, वो भी पूरी होती है। जिसको स्मरण करने से भांगसा यानी कि निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूं युग तीन काल तेहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सुनेहु। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, चाहूं युग तीन काल, तीनों समकालों में और तीनों लोकों में नाम को जप करके सभी जीव शोक रहित हुए हैं। जिन्होंने भगवान का नाम जाप किया है, उनके सब शोक संदेह मिट गए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। जिसका भगवान के नाम में प्रेम हो गया या जिसका भगवान से प्रेम हो गया, उन्होंने चारों पदार्थ प्राप्त कर लिए। यानी कि जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो समस्त पुण्यों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। चाहे और कोई पुण्य हमसे नहीं बन पाए, लेकिन केवल भगवान का नाम जाप हम कर लें तो सब यज्ञ अनुष्ठान सभी का फल हमें केवल भगवान का नाम जाप करने से ही प्राप्त हो जाता है। ध्यान प्रथम जुगमख विधि दूजे, द्वापर पर तो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना,
पाप पयो निध जन मन मीना। ध्यान प्रथम यानी कि पहले सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, और दूसरे युग में त्रेता में, त्रेता युग में यज्ञ से, यज्ञ करने से, और द्वापर युग में भगवान का पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कल केवल मलमूल मलिना, कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ना तो कलयुग में हमसे ध्यान हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है, न हम कोई पूजन अच्छी तरह से कर सकते हैं। केवल भगवान का नाम, भगवान का नाम जाप करने से हमारे मन की मलिनता, बुद्धि की मलिनता दूर होती है। नाम काम तरकाल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित परलोक लोक पित माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कले करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। काले नेमी का कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमान। कलयुग में न कर्म है, न हम भक्ति कर सकते हैं, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी मारने के लिए, राम नाम ही कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पाली दल सुरसाल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम नाम नरसिंह भगवान के समान है और कलयुग है हिरण्यकश्यप के समान। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारना चाहा तो नरसिंह भगवान ने आकर के बचा लिया, उसी प्रकार से कलयुग हिरण्यकश्यप के ही समान है। कलयुग हमें भगवान का नाम नहीं लेने देता है, कलयुग हमें भगवान का भजन नहीं करने देता है, यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने देता है। जब भी हम भगवान का कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो एक कलयुग हिरण्यकश्यप की तरह, हिरण्याकुश की तरह हमारे सामने आ जाता है। और प्रहलाद को जैसे भगवान का भजन करने से हिरण्यकश्यप रोकता था, उसी प्रकार से यह कलयुग हमें भगवान का भजन करने से रोकता है। इसलिए राम का नाम यदि हम लेंगे तो कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे राम का नाम लेने से
प्रहलाद का हिरण्यकश्यप ने कुछ नहीं बिगाड़ा और भगवान नरसिंह राम नाम के प्रभाव से ही प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को मार दिया। उसी प्रकार से यदि हम राम का नाम लेंगे तो ये हिरण्यकश्यप रूपी कलयुग बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। यानी राम नाम हमारा एक सुरक्षा कवच है। राम नाम हमारी सुरक्षा करता है। यदि हम राम नाम लेंगे तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा करनी है तो मन वचन कर्म से भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जाप करें। अब भगवान का नाम कैसे लिया जाए? भगवान का नाम हम जब लेने का विचार करते हैं, भजन करने का, भक्ति करने का विचार करते हैं तो आलस आता है। भाई को भाई अलस आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ माथा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई को भाई अनख आलसहु, अच्छे भाव से, यानी कि हम प्रेम पूर्वक लें या बुरे भाव से, आलस्य में लें, बैर में लें, क्रोध से लें, किसी तरह से भी यदि भगवान का नाम जाप हम करेंगे, भगवान का नाम हम लेंगे तो दसों दशाओं में कल्याण होता है। हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। उसी परम कल्याणकारी नाम राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। यानी तुलसीदास जी भी राम का नाम जाप करते थे और उसी राम नाम का आधार लेकर के रामायण की रचना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम जी, मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वाम सुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती है। राम से उत्तम स्वामी और मेरे जैसा बुरा सेवक कोई नहीं होगा। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया है। लोकं वेद सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वो बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, ये वो कुछ नहीं देखते हैं कि ये मेरा भजन कर रहा है तो ये अच्छी जाति का है या नहीं है, ये अमीर है या गरीब है। भगवान इसको नहीं देखते हैं। सो कवि को कवि निज मत अनहारी, न पई सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला।
सो कभी को कभी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुन सनमानी सब ही सुवानी घनते भगति नति गति पहचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमन कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं और भगवान सबके ऊपर यानी जो भाव से प्रेम से उनका नाम लेता है उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। रीजत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिन मत मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। जिनका विशुद्ध प्रेम है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वास्तविक प्रेम करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुचि रखिए राम कृपालु सिया राम। उपल किए जल जान जई सच विसुमति कपिभालु सियावर राम जय जय राम। तथापि तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहित उपहास साहिब सीतानाथ को सेवक तुलसीदास। ऐसे कृपालु भगवान यानी जिनकी कृपा से पत्थर भी जहाज का काम कर गए, पत्थर भी जिनकी कृपा से तैर गए, और जिन्होंने अपने मंत्री के रूप में बंदरों को भालुओं को मंत्री बना लिया। ऐसे गरीब निवाज, गरीबों के हित की सोचने वाले, गरीबों के ऊपर कृपा करने वाले सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजरी बिहारी। अति बड़े मोरे ढिठाई खोरी सुन अग्नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोए अपडर अपने सो राम कीन नहीं सपने। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली। यानी तुलसीदास जी अपने आप को इतना निकृष्ट मानते हैं, इतना निकृष्ट और गिरा हुआ मानते हैं कि मैं भगवान की भक्ति के काबिल नहीं हूँ। फिर भी भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। अर्थात तो तुलसीदास जी कहते हैं कि
नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। मैं इतना बेकार और बुरा इंसान हूँ। ऐसा समझ करके मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। लेकिन भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस रिटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुने अवलोकई, सुने अवलोके सुचित चख चाही, भगति मोर मत स्वामी सराही, कहत न साई होए ही ऐनी की, रीजत राम जान जन जी की। मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ, रामायण की रचना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता। मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, न मेरे अंदर भक्ति है, लेकिन मेरा भाव, मेरे विचार, मेरे अंदर के भाव ऐसे हैं कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भजन करूं, रामायण की रचना करूं। कहने का तात्पर्य है, यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं और अपने आप को हम भक्त मानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो यहीं पर थोड़ा सा अहंकार हो जाता है। यानी मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक अबोध बालक की तरह हूं और मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। थोड़ा सा ऐसा भाव होना चाहिए। जो भक्त अपने आप को कहता है कि मैं भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं, तो वो भक्त नहीं है। क्योंकि भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए। केवल ऐसा भाव होना चाहिए कि राम जी मेरे स्वामी है और मैं उनका तुच्छ सेवक हूं। जो ज्ञानी कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि भगवान परमात्मा अनंत हैं और अनंत की खोज करना, अनंत को कहना कि मैं ज्ञानी हूं, यानी परमात्मा अनंत है और परमात्मा का ज्ञान भी अनंत है। और जो ज्ञानी कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो वो कुछ नहीं जानता है। इसीलिए ज्ञान में और भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान है, भक्ति है, तो नम्रता होनी चाहिए। और ज्ञानी को भी अज्ञानी का भाव होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा अनंत है और परमात्मा का ज्ञान अनंत है। इसलिए जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो भक्त कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वो भक्त है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान करके रीझ जाते हैं। अब हमारे हृदय में कैसा भाव है, हम क्या कह, हमारे अंदर कैसा विचार है, हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हमारे अंदर भाव कैसा है, इस आंतरिक हृदय के भाव को भगवान देखते हैं। रहत न प्रभु चित चूकी किए की, करत सुरत सैबार ही की, जे आगे बढ़े व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के हृदय में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती।
हम भगवान का कोई भजन ध्यान स्मरण कर रहे हैं और हमारे हृदय में तो भाव है, लेकिन मान लीजिए कोई भक्त से भूल हो जाती है तो भूल की तो भगवान क्षमा कर देते हैं, और यदि भक्त से गलती होती है तो गलती की कोई क्षमा नहीं है। गलती का मतलब है जानबूझ करके की गई गलती, जानबूझ करके किया गया जो कार्य है उसे कहते हैं गलती। और भूल से कोई काम हो जाता है, हमें पता नहीं है और हम गलती कर रहे हैं, ये है भूल। भूल से कोई चूक हो जाए तो भगवान उसको याद नहीं करते, क्योंकि भक्त के भाव को भगवान देखते हैं। तो भगवान भक्त की भूल को तो भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई, उनके हृदय की जो अच्छाई है उसको 100 बार याद करते हैं। और साधारण लोगों की बात यह है कि हमारे अंदर कोई अच्छाई होगी तो उसको नहीं गिनेंगे कि इस आदमी के अंदर अच्छाई क्या है, केवल उसकी बुराई को देखते हैं कि उसके अंदर बुराई क्या है। इसलिए साधारण मनुष्यों में और भगवान में यही अंतर है। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल की सुग्रीव ने, लेकिन सुग्रीव को नहीं मारा, बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को छोड़ दिया, सुग्रीव को मित्र बना लिया। क्योंकि सुग्रीव भगवान का भक्त था, सुग्रीव के हृदय में भगवान की भक्ति थी, इसीलिए उसको मित्र बनाया। और बाली के अंदर, बाली में भगवान की भक्ति नहीं थी, बाली का हृदय पवित्र नहीं था, इसलिए भगवान ने बाली का वध कर दिया। और दोनों ने एक ही तरह की गलतियां की थी। सोई करतूती विभीषण केरी, सपने सोन राम ही अहेरी। भरतई भेटत ते भरतई भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। सोई करतूत विभीषण केरी, वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उसका मन में विचार भी नहीं किया कि विभीषण ने कोई गलती की है। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजरी बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। लेकिन ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे सील निधान स्वामी और कहीं नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही कौनीक, जो ये साची है सदा तोनी को तुलसी किसियावर राम जय जय राम। हे राम जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसा है कि सबका कल्याण हो, सभी मेरी संतान हैं, सभी सुखी रहें, ऐसा परमात्मा का स्वभाव है। लेकिन मान लीजिए वो तो पिता है और पिता के लिए सभी संतान प्रिय होती हैं,
एक पिता को जैसे सभी संतान प्रिय होती हैं, उसी प्रकार से वो परम पिता है और हम सब उनकी संतान हैं। वो हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सब उनको अच्छे लगते हैं। लेकिन मान लीजिए संतान ही निकम्मी हो जाए तो इसमें पिता का क्या दोष है? निकम्मी संतान वैसे तो पिता की ही संतान है, पिता का ही अंश है, अच्छा तो लगता है, लेकिन निकम्मी संतान पिता को भी अच्छी नहीं लगती, उसे दंड देना ही पड़ता है, उसे दंड दे करके सुधारना पड़ता है। तो आपका स्वभाव है कल्याण में। यदि ये बात सच्ची है तो तुलसीदास जी भी सदा तुलसीदास का भी कल्याण ही होगा। यही विध निज गुण दोष कहे सबई बहुर सिर नाय, वर्णौ रघुबर बिसद जसु सुन कल कल सुन साय, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यानी जिसमें रामचरित्र भगवान के गुणों का गान है, भगवान के चरित्रों का गान है, भगवान के स्वभाव का गान है, भगवान के जो भी गुणगान है, रामायण में उनका बखान किया गया है। और रामायण के सुनने से, रामायण के पढ़ने से कलयुग के पाप नष्ट होते हैं। भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, रामायण है, गीता है, वेद है, उपनिषद है, भागवत है, जितने भी भगवान की कथाएं हैं, उनको सुनने से क्या होता है? कलयुग में किए हुए मनसा वाचा कर्मणा ये सभी पाप नष्ट होते हैं। और पाप नष्ट होने से क्या होता है? जब हमारे पाप उदित होते हैं, हम कोई पाप कर्म करते हैं, तो उसके कारण से हमें दुख की प्राप्ति होती है। प्रत्येक पाप दुख देने वाला होता है। मनुष्य दुखी अपने पापों के कारण होता है। और यदि पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्यों की वृद्धि होगी, तो दुख मिटेंगे, दुख दूर होंगे। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का सत्संग सुनो। इसीलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान का कोई भी कार्य करने से, सुनने से, कहने से पाप नष्ट होते हैं। पाप नष्ट होंगे तो दुख दूर होंगे और पुण्यों की वृद्धि होगी। जब पुण्य बढ़ेंगे तो भगवान में मन लगेगा, भगवान में मन लगेगा तो हमारा जीवन सफल होगा। जीवन सफल होगा तो इस संसार चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाएंगे और हम भगवान के परम धाम में चले जाएंगे, जहाँ हर समय भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। हम हर समय भगवान के साथ में रहेंगे। जाग बल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवरई सुनाई, कहियौ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके कहूँगा कि याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को कौन सी कथा सुनाई थी, कैसे सुनाई थी। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसको सुने। कहते हैं कि शंभुकीन ये चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमही सुनावा,
सोई शिव काग मुसुंडी दीना, राम भगति अधिकारी चीन्ह। शंकर भगवान ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा। सबसे पहले रामायण की रचना किसने की? शंकर भगवान ने। और फिर कृपा करके सबसे पहले ये कथा किसको सुनाई? पार्वती जी को। शंकर भगवान ने रामचरित की, रामायण की रचना करके सबसे पहले सुनाया पार्वती जी को। और वही चरित्र शिव जी ने फिर किसको सुनाया? कागभूषुंडी जी को। कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी जान करके ये कथा सुनाई। उसके बाद में ते ही सन जाग बल कि मुनि पावा, तिन पुन भरद्वाज प्रति गाव। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। के बारे में खोल के पीछे थे। कागभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज को कह करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञान, करतलगत आमल के समान। और उजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समझई विधिनान। अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। कौन? याज्ञवल्क्य जी। और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हर भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुन निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समझी नहीं तस बालपन, तब अत रहे अचेत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ जिरे बिहारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने वही कथा जो शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई थी, मैंने वही कथा अपने गुरुजी से सुनी। कहाँ? बाराह क्षेत्र में। बाराह क्षेत्र में मैंने अपने गुरुजी से ये कथा सुनी। लेकिन मैं उस समय लड़कपन में था, छोटा सा बालक था, अनसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। ते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किम समझो में जीव जड़, खलमल ग्रसित विमूढ़। सियावर राम जय जय राम, प्यारे राम जय जय राम। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता यानी कि सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। यानी जो भगवान की कथाओं को सुनता है वो भी ज्ञानी होता है, और जो भगवान की कथाओं को कहता है वो भी पूरा ज्ञानी होता है। मैं कलयुग के पाप से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता हूँ? भगवान के गुणों को मैं कैसे समझ सकता हूँ? तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन
प्रबोध जेई होई। गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, कथा एक बार में समझ में नहीं आती है, जब बार बार कथा हम सुनते हैं तभी समझ में आती है। इसीलिए भगवान की कथाओं को बार बार सुनना चाहिए। बार बार जब सुनेंगे तब जा करके कोई एक बात हमारी समझ में आएगी। कैसे? जैसे भगवान की कोई कथा चल रही है और कहने वाले ने उस कथा को कह दिया, अब हमारी समझ में तो आ गई कि प्रहलाद जी ने भगवान का भजन किया, उसके पिताजी ने उसको बार बार रोका कि विष्णु मेरा शत्रु है, तू विष्णु का भजन मत कर, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं विष्णु का शत्रु, मेरा विष्णु शत्रु है, तू विष्णु का भजन मत कर, तू भगवान का भजन कर, भजन ही करना है तो मेरा ही कर, मैं ही भगवान हूँ। बार बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को रोका, लेकिन प्रहलाद जी के अंदर दृढ़ विश्वास है, क्योंकि उसको पता है उसके गुरुजी हैं नारद जी, गर्भ में ही नारद जी से सारा ज्ञान प्रहलाद जी ने सुन लिया था। उनकी माता कयाधु नारद जी के आश्रम पर उस समय गई थी जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए थे। इंद्र ने आक्रमण करके उसकी माता को, प्रहलाद की माता कयाधु का अपहरण कर लिया था। तो नारद जी इंद्र से कयाधु को छुड़ा करके लाए और अपने आश्रम पर लेकर के आए। और आश्रम पर जब लेकर के आए तो प्रहलाद गर्भ में था और नारद जी ने प्रहलाद जी को लक्ष्य करके माता कयाधु को सत्संग सुनाया, संपूर्ण ज्ञान सुनाया। तो प्रहलाद जी को विश्वास है कि मेरे गुरु हैं नारद जी, और जिन्होंने यानी मुझे जो भी ज्ञान उन्होंने दिया उस ज्ञान पर मेरा दृढ़ विश्वास है। अतः परमात्मा हैं, अवश्य हैं और सर्वत्र हैं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। इसलिए पिताजी से कह दिया कि मैं तो भगवान का भजन करूंगा, अवश्य करूंगा। उसके मन में दृढ़ विश्वास है और वही दृढ़ विश्वास, उसी दृढ़ विश्वास के कारण प्रहलाद की भक्ति को देख करके खम्भे में से भगवान नृसिंह पर उत्पन्न हुए थे और प्रहलाद की रक्षा की थी। अब ये कथा तो हमने सुन ली और समझ में आ गई कि प्रहलाद ने भगवान का भजन किया और नृसिंह रूप से भगवान आए और हिरण्यकश्यप को मार दिया। अब हमें इसका अनुसरण करना है। अनुसरण का अर्थ है कि जैसा प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति की थी वैसी मुझे भक्ति करनी चाहिए। मैं भक्ति वैसी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जब मैं अनुसरण करने लग जाऊँ, प्रहलाद जैसी भक्ति में करने लग जाऊँ, तब तो हमने कथा को सुनी, कथा को समझा। और यदि केवल कथा को केवल कानों से सुन करके रह गए, उसका अनुसरण नहीं किया, तो हमने कथा सुनी नहीं, हमने कथा सुनी नहीं। मान लीजिए किसी के घर में अंधेरा है, रात का समय है, अंधेरा छाया हुआ है और दीपक जलाना जानता नहीं कि दीपक कैसे जलाया जाता है। अब वो किसी गुरु के पास में गया, मेरे घर में अंधेरा है, उजाला कैसे होगा। गुरुजी ने बता दिया कि एक दीपला चाहिए, उसमें तेल होना चाहिए, एक बत्ती होनी चाहिए और उस बत्ती को दीपक में डालो और माचिस से जला दो तो उजाला हो जाएगा। अब केवल सुन तो लिया और काम कुछ नहीं किया, न दीपक लाया न तेल बाती, कुछ नहीं। तो बताइए घर में उजाला होगा या अंधेरा रहेगा? अंधेरा की अंधेरा रहेगा। जब हम उस कहे अनुसार कुछ करेंगे तब तो उजाला होगा। और कथा तो कही गई, लेकिन कथा के अनुसार हमने अनुसरण नहीं किया, तो हमने क्या सुना कथा में? कुछ नहीं सुना। कथा के अनुसार, भगवान के सत्संग के अनुसार अपने आप को नहीं डाला तो हमारा सुनना न सुनना बराबर रहा। इसीलिए कहा गया है कि बार बार भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। जब बार बार कथा को सुनेंगे तब एक बात कहीं जा कर के हमारी समझ में आएगी कि कोई भगवान है,
और उस भगवान की का हमें भजन करना चाहिए। भजन करेंगे तो कल्याण होगा। अतः तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, जब बहु काल करिए सत्संगा, जब बार बार कथा मैंने गुरु जी से सुनी, तब मेरी बुद्धि में कुछ समझ में आई और तब मैंने भजन किया, भगवान का नाम जाप किया और उसके बाद में रामायण की रचना की, जिससे कि मेरे मन को संतोष प्राप्त हुआ, संतोष मिला। अब कहते हैं राम 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 जपना चाहिए। हर सत्संग में, हर कथा में, वार्ता में, हर जगह बताया, यानी समझाते हैं कि राम 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 जपो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। लेकिन केवल सुनने से भजन नहीं होता है, भजन होता है करने से। यदि हम राम नाम का भजन करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, निश्चित रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी। और केवल सुन कर के रह जाएंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जब मैंने बार बार कथा सुनी तो मेरी समझ में आया, और समझ में आया तो मैंने राम का नाम जाप किया, और भगवान का नाम जाप किया तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन हुए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो हिये हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव की तरह है। बुध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा कल कलश विभंजन। राम कथा कल पन्नग भरनी, उन विवेक पावक कहूँ अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, विद्वानों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली भगवान की जब हम कथा सुनते हैं तो मन में सभी प्रसन्न होते हैं, और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान की कथा सुनेंगे तो ज्ञान प्राप्त होता है और भक्ति का उदय होता है। भागवत में जब सुनाते हैं तो भागवत, पूरी भागवत किसके ऊपर आधारित है? पूरी भागवत के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को कथा के द्वारा जगाया गया। जब भक्ति जाग गई, ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई, तो वैराग्य हो गया और कल्याण हो गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इसी के आधार पर पूरी कथा, पूरी भागवत का वर्णन है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिन, भे भंजन भ्रम भेक भोंगन। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। इसलिए भगवान की कथा हमें बार बार सुननी चाहिए। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी के समान है। यानी कि भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। भगवान की कोई भी कथा हो, हमें अवश्य सुननी चाहिए।
भगवान की कथा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुनने को कहीं नहीं मिले तो स्वयं घर में अपने बच्चों को बिठा लें। रामायण तो सब घर में है ही, हर घर में रामायण है। सुबह शाम जब भी समय मिल जाए, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जितना भी समय निकाल सके रामायण सुना करें। गीता सब घर में है, सभी घरों में है, गीता सुने करें। इन भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो कल्याण होगा, सुख की प्राप्ति होगी, दुख मिटेंगे। असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध गुल कुल हित गरे नंदन। संत समाज पयोध रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा के समान है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जनगण मोह मस जग जमुनासी, जीवन मुक्त हेतु निज का जन काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। भगवान की कथा, तुलसीदास जी भगवान की कथाओं की बड़ाई करते हैं कि यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी के समान है। यदि मुक्त होना है तो भगवान की कथाओं का आनंद लें और भगवान की कथाओं को सुने। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी कि तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। स्व सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगत प्रेम परमित सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रिय है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है। सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तो भगवान की कथा जब हम सुनते हैं, भगवान की कथाओं को समझते हैं, भगवान की कथाओं में हम आनंद लेते हैं, तो भगवान की कथाएं कल्याण करने वाली हैं। ये वेदों पर आधारित। जब वेदों को लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि कलयुगी जीव हैं और वेदों को हम नहीं समझ पाते, वेदों के तात्पर्य को हम नहीं समझ पाते हैं, तो भगवान के अवतार व्यासावतार में व्यास जी ने अवतार धारण किया और अपने अवतार काल में वेदों पर आधारित सदग्रंथों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की। उनके आधार पर
यानी कथानक के रूप में, कथाओं के रूप में वेदों को समझाया। और रामायण में भी 6 शास्त्र सब वेदन को रस, रामायण में 6 शास्त्र हैं और 4 वेद हैं। इसीलिए भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की कथाओं को समझें, भगवान की कथाओं का अनुसरण करें। और इसी से ये कलिकाल है, कलयुग है, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण हो सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है, सभी सद्ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि भगवान की कथाओं को सुने और बार बार सुने। देखिए, पढ़ने से एक अलग बात होती है और सुनने से एक दूसरी ही बात होती है। जब हम पढ़ेंगे तो सीधे जो तुलसीदास जी का अनुभव है वो हमारे अंदर आएगा, तुलसीदास जी के क्या मनोभाव हैं। लेकिन किसी भी कथा को एक वक्ता सुना रहा है तो उसने उन महान महापुरुष का अनुभव सुना, सुन करके उस पर विचार किया, उस पर मनन किया और अपने शब्दों के द्वारा सभी श्रोताओं को सुनाया। तो उसमें सुनने कहने वाले वक्ता का अनुभव भी शामिल होता है, सम्मिलित होता है। उसके भी अपने उद्गार, अपने विचार कथा के द्वारा, शब्दों के द्वारा सबको सुनाए जाते हैं। वक्ता का ऐसा यानी भाव होता है, ऐसा मनोभाव होता है कि हम जिस कथा को सुना रहे हैं उस कथा को सुनने वाले श्रोता सुन रहे हैं, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो समझ में नहीं आ रही है तो कैसे समझाया जाए? एक बात को 36 तरह से समझाया जा सकता है। इसीलिए वक्ता के द्वारा, किसी बोलने वाले के द्वारा, वक्ता के द्वारा जब हम किसी बात को समझते हैं तो हमारी समझ में बैठता है, और समझ में बैठता है तो समझा जाने वाला सत्संग ही श्रेष्ठ माना गया है, अच्छा माना गया है। जिस चीज़ को हम सुन रहे हैं वो हमारी समझ में आए, वही हमारी सुनने की चीज़ होती है, वही हमारी सुनने की बात होती है। तो ये रामायण का प्रसंग दोहा 25 से और 31 तक रामायण का प्रसंग, यहीं पर हम इसका समापन करते हैं। और इसके बाद में भागवत चर्चा, अनेक भागवत चर्चा सत्संग के रूप में